नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान द्वितीय के भाग चतुर्थ में आज हम जाति व्यवस्था पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने ग्रामीण विकास जजमानी व्यवस्था विषय पर विचार किया। जाति व्यवस्था, अगली जो व्यवस्था है वो है जजमानी व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना का मुख्य आधार जाति रही है, आज भी है। पूरी तरह से हम इसे मिटा नहीं पाए हैं। परंपरागत ग्रामीण समाज की संरचना में जाति प्रस्थित निर्धारण का आधार रही है। किसी भी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है। न्याय सूत्र में कहा भी गया है कि समान प्रसवात्मिका जाति, अर्थात जाति का अभिप्राय समान जन्म वाले लोगों के समूह से है। जाति जन्म पर आधारित ऐसा सामाजिक समूह है जो अंतर्विवाह के नियम एवं सामाजिक साथ के कुछ निषेधों का पालन करते हुए वंशानुगत आधार पर समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करती है। जाति व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी के बाद हम जाति व्यवस्था का अर्थ, जाति व्यवस्था की परिभाषाएं और जाति व्यवस्था की विशेषताएं विस्तार से जानेंगे। जाति व्यवस्था का अर्थ, अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अभिप्राय प्रजाति, नस्ल से अर्थात जन्मगत आधार से है। जाति शब्द से जन्म या उत्पत्ति का बोध होता है, जो वंश एवं रक्त की शुद्धता पर आधारित है। दूसरे शब्दों में कहें तो शाब्दिक दृष्टि से जाति एक अंतर्विवाही वंश समूह है। जाति ऐसे परिवारों का समूह है जो किसी एक नाम और सामान्यतः एक ही विशेष काम से संबंधित हो तथा जिनके पुरखे एक हो और जो अपनी संतानों को किसी एक व्यवसाय विशेष को करने की आज्ञा देते हो और जिन्हें इस वर्ग के परिवारों को श्रद्धा और विश्वास प्राप्त हो। जाति प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। जन्म ही मनुष्य के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को निर्धारित करता है। जन्म के साथ ही मानव का उस जाति से संबंध हो जाता है जिसमें उसने जन्म लिया है। जाति स्थायी होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है। उसे कोई छुड़ा नहीं सकता या बदल नहीं सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से या किसी अन्य साधन से किसी भी प्रकार उन्नति कर ले, लेकिन उसकी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। यह एक विडंबना है। चौथी विशेषता है ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता की भावना। हालांकि अब वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में जाति के परंपरागत संस्करण के आधारों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी जाति ने समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है। छठी जो आपकी विशेषता है वो इस प्रकार है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। अपनी जाति से बाहर विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के लड़के का विवाह ब्राह्मण की लड़की से ही होगा, किसी अन्य जाति से नहीं। समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने संपूर्ण समाज का खंड खंड में विभाजन कर रखा है। समाज का विभाजन होना देश की एकता के लिए सही नहीं है। जी.एस. दुर्रे ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं, जो समाज पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पहला, जाति व्यवस्था से के अंतर्गत जो विशेषताओं में निकल कर आता है वो पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा, सामाजिक संस्तरण।
तीसरा, एक साथ भोजन या सामाजिक रहन सहन पर प्रतिबंध। विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। पांचवा, पेशे से अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी अपनी इच्छानुसार कार्य का चुनाव नहीं कर सकते। छठवां, विवाह संबंधी प्रतिबंध में सवर्ण जाति का अवर्णों के साथ विवाह का निषेध होता है। जजमानी प्रथा तथा जाति प्रथा अब समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रथाएं समाज में एकजुटता, समानता के रूप को बाधित करती हैं। व्याख्यान 2 के भाग 4 में हमने जाति व्यवस्था पर विचार किया। इसके अगले भाग में हम अन्य ग्रामीण विशेषताएं, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि पर विचार करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।